दोस्तों, हाल ही में कुछ समय पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट चीन में एक रिसर्च अभियान चला रहे थे, तब उन्हें उस दौरान वहां 3000 साल पुराना एक ऐसा मिला जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि ये चौंका देने वाली इकलौती ऐसी खोज नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसे शानदार आर्टिफैक्ट्स खोजे जा चुके हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, वाइकिंग्स बोल। दोस्तों, दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में शुमार और शिप बिल्डिंग में माहिर वाइकिंग्स के बारे में जानने के लिए हर कोई काफी ज्यादा क्यूरियस रहता है, और शायद यही कारण है कि आर्कियोलॉजिस्ट भी इनसे जुड़े आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नॉर्वे में एक 10 साल के छोटे से बच्चे को वाइकिंग से जुड़ा एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिला जो कि काफी ज्यादा नायाब था। नॉर्वे की ग्लोमा रिवर में अपने पिता के साथ रोइंग के लिए गए एरिक ब्रिस्कर्ड को एक सैंडबार के नीचे कुछ दिखाई दिया, और जब उसने इस चीज को निकालने की कोशिश की तो वो जमीन में गड़ी हुई थी, जिस वजह से उसे इस चीज को निकालने के लिए अपने पिता की मदद पड़ी। जब ये चीज सामने आई तो ये किसी बोल की तरह लग रही थी, और इसलिए जब इसे अथॉरिटीज को सौंपा गया तो उन्होंने बताया कि ये आज से करीब 1000 साल पुरानी वाइकिंग्स बोल है, जिसे डेली कोर्स में वाइकिंग्स यूज किया करते थे। नंबर 9, एंशिएंट पॉलिनेशियन टूल्स। साउथ पैसिफिक रीजन में स्थित नॉर्फोक आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी का हिस्सा है, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को पॉलिनेशियन लोगों के एक्सिस्टेंस से जुड़े कई एविडेंस मिले हैं, जिसने इस रीजन के इतिहास की तरफ एक नजर डाली है। ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम द्वारा जारी एक स्टेटमेंट के मुताबिक आर्कियोलॉजिस्ट को इस आइलैंड पर पॉलिनेशियन लोगों द्वारा यूज किए जाने वाले कई टूल्स और 2 बॉक्साइट एक्सेस मिली हैं। इन टूल्स पर हुई रिसर्च में मालूम चलता है कि इन्हें 13 से लेकर 15 सेंचुरी के बीच बनाया गया था, जो कि यूरोपियंस के इस रीजन में आने से काफी पहले की बात है। हालांकि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को इस रीजन में कोई भी परमानेंट पॉलिनेशियन सेटलमेंट नहीं मिला है, पर उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो इस रीजन में पॉलिनेशियन लोगों की प्रेजेंस के पुख्ता सबूत ढूंढ लेंगे। नंबर 8, ट्रेजर ट्रोव ऑफ एंशिएंट गुड्स। दोस्तों, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने के लिए जहां आर्कियोलॉजिस्ट को अपना पूरा जीवन तक दांव पर लगा देना पड़ता है, वहीं कई लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उन्हें ये नायाब आर्टिफैक्ट्स ऐसे सहज ही मिल जाते हैं। पर सोचकर देखिए कि पुलिस को अगर इस तरह के आर्टिफैक्ट्स मिलें तब क्या होगा। जनाब, वही होगा जो इजराइल की पुलिस के साथ हुआ। वाकया यह है कि साल 2022 में जब इजरायली पुलिस ने यरूशलेम के एक इलाके में एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स में इलीगली डील करने वाले एक डीलर के यहाँ रेड मारी, तो उन्हें वहां से कई नायाब एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले, जिन्हें बेचने के उद्देश्य से यहाँ पर रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आर्टिफैक्ट्स में पुलिस को आज से करीब 1500 साल पुरानी कुछ बोल्स भी मिली, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। इन बोल्स के ऊपर एंशिएंट हिब्रू के कुछ इंस्क्रिप्शंस भी कार्व थे, जो कि इन्हें और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना रहे थे। जब इनके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये इंस्क्रिप्शंस एंशिएंट टाइम पर यूज किए जाने वाले मैजिकल वर्सेस हैं, जिन्हें लोग यूज किया करते थे, जिससे बुरी ताकतें उनसे दूर रहें। पर जो भी हो, इस तरह से इन आर्टिफैक्ट्स का मिलना सभी के लिए काफी ज्यादा रोमांचित कर देने वाला था। नंबर 7, पिक्टिश स्टोन। दोस्तों, स्कॉटलैंड में आज से करीब 1500 साल पहले रहने वाले पिक्टिश लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इतने बड़े वॉरियर्स हुआ करते थे कि ये अपने चेहरे को हमेशा ही पेंट करके रखते थे। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इन लोगों को स्टोन स्टील्स भी काफी ज्यादा पसंद थे, और इन स्टील्स पर ये अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों को इंस्क्रिप्ट कर जमीन में गाड़ देते थे, जिसके चलते पिक्टिश एरा से जुड़े कई स्टील्स आर्कियोलॉजिस्ट को स्कॉटलैंड में मिले हैं। लेकिन नवंबर 2022 में मिले एक स्टील ने आर्कियोलॉजिस्ट को काफी शॉक कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस तरह का स्टील आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी तक नहीं देखा था। इस स्टील के ऊपर पिक्टिश भाषा में इंस्क्रिप्शन कार्व थे, और जब इन इंस्क्रिप्शंस को हिस्टोरियंस ने क्रैक करने की कोशिश की तो उन्हें यह समझ में आया कि इसमें पिक्टिश लोगों ने एनिमल्स और वर्ड के डिस्क्रिप्शंस को बताया है। हालांकि अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट इन इंस्क्रिप्शंस को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इनके ऊपर वो आज भी रिसर्च करने में जुटे हुए हैं, जिससे वो पिक्टिश लोगों और उनके नेचर के प्रति जुड़ाव को समझ सकें। नंबर 6, टापुटी। दोस्तों, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में टापुटी एक ऐसी महिला थी जिसे दुनिया की फर्स्ट फीमेल केमिस्ट के रूप में जाना जाता है। हालांकि क्या आपको मालूम है कि कई लोग कहते हैं कि टापुटी को दवाइयों के ज्ञान के साथ साथ शानदार परफ्यूम बनाना भी आता था, जिसके लिए टापुटी की एक अलग ही टेक्निक थी। उसकी इस टेक्निक के सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में इराक में मिले, जब उन्हें एक एक्सकेवेशन के दौरान 3200 साल पुराने क्ले टैबलेट मिले, जिनके ऊपर टापुटी के परफ्यूम बनाने की टेक्निक के इंस्क्रिप्शंस कार्व थे।
आर्कियोलॉजिस्ट ने इन इंस्क्रिप्शंस को क्रैक कर ये जान लिया कि आखिर टापुटिक किन सामानों को यूज कर परफ्यूम बनाती थी। इंस्क्रिप्शंस के मुताबिक परफ्यूम बनाने के लिए फ्लावर, ऑयल, कैलमस, सिप्रस, मर और बैसलम का यूज करते थे। साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को यूज करते हुए परफ्यूम बनाया भी, पर उसकी खुशबू कभी भी बाहर नहीं आ सकी। क्या पता उसको बनाने वाले खुद ही उसे सूंघकर बेहोश हो गए हों, या फिर उन्हें ये इतना अच्छा लगा हो कि वो उसकी खुशबू अपने तक ही रखना चाहते हों। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, स्टोलन ज्वेलरी। दोस्तों, आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि मार्क गैबोल्ड नाम के फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने इजिप्शियन फेरोहा तूतनखामुन की कुछ लॉस्ट ज्वेलरी को खोज निकाला है। गैबोल्ड का मानना है कि जब 1922 में किंग टट के टूम्ब को आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने एक्सकेवेट किया तो उन्होंने इनकी कुछ ज्वेलरी चुरा कर खुद के लिए रख ली थी, जिसे उन्होंने बाद में ब्लैक मार्केट में बेच दिया था। इन ज्वेलरी की फोटोज को हैरी बर्टन नाम के फोटोग्राफर ने उस वक्त अपने कैमरे में कैद कर लिया था। इन्हीं फोटोज को देखकर मार्क गैबोल्ड ने ये स्टेटमेंट दिया था। मार्क गैबोल्ड के मुताबिक पूरी दुनिया से इन लॉस्ट ज्वेलरी के पीसेस को कलेक्ट कर कैंसस सिटी के नेल्सन एटकिंस म्यूजियम ऑफ आर्ट में साल 2015 में ऑक्शन के लिए रख दिया गया था। यह डिस्कवरी काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि ये हावर्ड कार्टर जैसे बड़े और प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर लगे थेफ्ट जैसे सीरियस एलिगेशंस को सही साबित करते थे। वैसे इस फैक्ट को जानकर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सच में कार्टर एक चोर थे? नंबर 4, सिथियन ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध की वजह से फैली अशांति के बीच भी यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में एक काफी बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने यूक्रेन के पोल्टावा रीजन में हो रहे एक एक्सकेवेशन के दौरान सिथियन एरा के कई ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ निकाला है। उन्हें यह सफलता उस जगह मिली जब एक क्वारी के कंस्ट्रक्शन के दौरान जमीन को खोदा गया। दोस्तों, इस खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि वो सबूत पूरी तरह नष्ट हो गए होंगे जो रीजन में सिथियन लोगों के एग्जिस्टेंस का प्रतीक होंगे। खैर, जब वो इस जगह से वापस जाने लगे तो उन्हें आखिरी में कई सारी चीजें मिली जो इंडिकेट करती थी कि कभी ना कभी इस रीजन में सिथियन लोग रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर ग्रेन स्टोरेज, गार्बेज डिस्पोजल साइट के साथ साथ लगभग 40 एरो हेड्स भी मिले, जो कि आज से करीब 2600 साल पुराने थे। ये आर्टिफाइंड्स इतने ज्यादा नायाब थे कि अब इस साइट को यूक्रेन की प्रोमिनेंट साइट के रूप में देखा जाने लगा है। नंबर 3, ज्वेलरी ऑफ वाइकिंग वुमेन। नॉर्वे के लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो ये है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर उनके ओनरशिप वाली जगह पर कुछ एंशिएंट आर्टिफाइंड्स मिलते हैं तो उसके एक्सकेवेशन में आने वाले खर्चे को उन्हें ही उठाना पड़ेगा, जबकि असल में ऐसा है नहीं। जिसके चलते जब भी यहाँ के लोगों को ऐसा कुछ मिलता है तो वो इन्हें चुपचाप किसी म्यूजियम के डोर पर छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ स्टेवेंगर के म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी में, जहां एक सुबह इस म्यूजियम के डोर पर कर्मचारियों को एक बॉक्स मिला जिसमें कई सारी एंशिएंट ज्वेलरीज भरी हुई थी, और इस बॉक्स में ब्रूच 2 ब्रेसलेट और लगभग बीड्स की एक माला थी। जब इनके ऊपर रिसर्च की गई तो मालूम चला ये ज्वेलरी 850 एडी की किसी हाई स्टेटस वाली वाइकिंग महिला की है जो इस रीजन में रहा करती थी। इस तरह की ज्वेलरीज उस वक्त वाइकिंग्स महिलाओं में काफी ज्यादा फेमस थी। नंबर 2, गोल्ड मास्क। साउथ वेस्ट चाइना में आर्कियोलॉजिस्ट को एक एक्सकेवेशन के दौरान आज से करीब 3000 साल पुराना एक गोल्ड मास्क मिला, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। इसकी बनावट को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि प्रोबेबली ये मास्क चाइना की प्रसिद्ध शांग डायनेस्टी को बिलोंग करता होगा, जो करीब 1046 तक एंड हो गई थी। इस मास्क का मिलना 4.6 स्क्वायर माइल के एरिया वाली इस आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। अब इसी के चलते यहाँ न सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट की भीड़ बढ़ने वाली है, बल्कि अब लोगों को उम्मीद है कि यहाँ इस तरह के और भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं जो एंशिएंट चाइना के रिच इतिहास को हमारे सामने लाने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, ओल्डेस्ट कैनोए। दोस्तों, साल 2021 में यूएसए की विस्कॉन्सिन की लेक मेंडोटा में कुछ स्कूबा डाइवर्स को 1200 साल पुरानी एक कैनो मिली थी, बट इस इंसिडेंट से करीब 1 साल बाद इसी लेक से लोगों को करीब 3000 साल पुरानी एक और कैनो मिली, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक थी। आपको जानकर शौक लग सकता है कि लकड़ी की बनी ये कैनो लेक के मॉइस्चर के बावजूद भी इतने सालों तक यहाँ पर पूरी तरह से प्रिजर्व थी, और इनका यहाँ एक के बाद मिलना आर्कियोलॉजिस्ट को ये बताता है कि हजारों सालों पहले इस रीजन में रहने वाले लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन में नाव का यूज करते थे। पॉसिबली वो इसी लेक के आसपास रहा करते होंगे, जिससे उन्हें कहीं आने जाने में आसानी हो, और यही कारण है कि अब आर्कियोलॉजिस्ट इस लेक के आसपास इन एंशिएंट लोगों के सेटलमेंट्स को ढूंढने में जुट गए हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।